खोला और शोगुन के नंबर अब पूरी तरह से वहां पर आ चुके हैं 1 रन की शुरुआत में और अब यश स्ट्राइक पर। जी हाँ राहुल भाई, हितेश जैन जी हैं बल्लेबाजी पे और हितेश जैन जी बोरीवली से अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से गेंद को निकाला है, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। हमारे स्पॉन्सर भी है हितेश जी, लंच के स्पॉन्सर श्री हितेश जैन जी, अध्यक्ष बोरीवली भाजपा से हैं और इस समय जी बिल्कुल। और इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे जरूर। कड़के भैया और धड़के, ये आया चंदन प्लाईवुड हाउस के सम्मान में सिक्सर यश के बल्ले से। महाकाल की अगर कृपा हो जाए आपके जीवन में तो चाहे कितना भी काल आपके जीवन में मौजूद हो वो सब निचोड़ जाता है, खत्म हो जाता है। उस सिक्सर के साथ आपको देखने मिला होगा, काल बरसे बरसे हैं। यश जी शॉर्ट ऑफ लेन पीछे गए, बैक फुट पे हटे, पंच किया और सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से वो 6 रन। लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। एक और है लेकिन टाइमिंग हुई नहीं है प्रॉपर, उसके नीचे फील्डर आ जाएंगे और नितेश ने कोई गलती नहीं की, पहला झटका। थैंक यू डीजे। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एक सिक्सर आया जरूर था, लेकिन वो यश का एक इंपॉर्टेंट विकेट। जय जी अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्पिन के साथ वहां पर गेंदबाजी करना चाहते हैं कप्तान। उस बीच में हितेश जी पे बहुत वहां पर निगाहें रहेंगी सब टीम की, किस तरह से टूर्नामेंट को आगाज देते हैं। उसी के बीच उनका साथ निभाने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाजी पे मन एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं रितेश भाई। अगर आप बात करें एक अच्छे ऑलराउंडर है, युवा गेंदबाज है, लगातार बहुत काम करते हैं अपने मेहनत के ऊपर। उस बीच में इस बार पैरों पे गेंद थी, लेग साइड पे खेला, स्क्वायर लेग का फील्डर जब तक आएगा बहुत तेजी से आसान भरा ये रन लिया। और ये बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो एक तेज गेंदबाज के साथ में हमेशा 1 डाउन में भूमिका निभाते हैं ऐसे बल्लेबाज। और जब आप 1 डाउन आते हैं तो आपके पास वो रन मौजूद है, आपके पास वो हौसला मौजूद है, आपके पास वो युवा शक्ति मौजूद है। उसी को देखते हुए हितेश जी ने अपने इस प्लेयर को बैक किया है। थोड़ा परफॉर्मेंस ये साल थोड़ा ऊपर नीचे रहा जरूर है, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी को एक अच्छा विश्वास देना ये बड़े लोग की निशानी है। वाइट बॉल दिशाहीन गेंद थी और कहते हैं ना, रास्ता अगर सही नहीं मिले तो जिंदगी भटक दी जाती है। भटकी हुई लाइन, फुलटासी बस इसको टहलाना था, लेग साइड पर पड़ा भी जड़ा भी और सीमा रेखा के बाहर। चंदनवुड प्लाई सम्मान में सिक्सर।
जैसे भूत मस्ती में जावे कैलाश कूद थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 ले पकड़ बम 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 ले थोड़ा मार दे धक्का मेरा अंधकार क्षमा प्राप्ति बढ़त मैं भी कल का सू कर गमन कटारी बम बम बोले लग गया 6 का आंकड़ा और प्रेशर में गेंदबाजी अच्छी लेंथ पर हिट करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने देखे यहाँ पर चेस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। उस बीच में जब आप टॉस जीत के गेंदबाजी कर रहे हैं तो अतिरिक्त आपके पास दबाव होना चाहिए, लेकिन इस बीच में रूम को ढूंढ लिया था एक्स्ट्रा कवर्स पे, लेकिन फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। कई बार सिंगल लेकर भी अपने आप को संतुलित करना संयम के साथ बहुत जरूरी हो जाता है रितेश भाई जीवन में, उसी को देखते हुए सिंगल और स्टंप पर गेंदबाजी हो रही है। और अगर आप देखें वो फुलर लाइन की गेंद गुड लाइन पर हिट करके हल्की सी बाहर की तरफ निकली है। टर्न मिला जरूर है गेंदबाजी पे, लेकिन कुछ इस तरह से ही अपने संयम को बनाने रखना पड़ेगा। अच्छी लेंथ, अच्छी डिलीवरी, ब्लॉक हॉल पे करारा जवाब। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बीच में एक जबरदस्त प्रहार नजर आया, चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर। कमाल की ये टाइमिंग था, इस गेंद के पीछे पहले से ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी। एक 6 लगाने के बाद आसानी के साथ गेंद को टहलाया, 1 रन के लिए निकल पड़े। जब तक फील्ड किया जाता सिंगल एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 27। तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है, 27 रन बन चुके हैं और यहां से अब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तीसरे ओवर की बल्लेबाजी हो रही है तो दोनों ही बल्लेबाज अब अपने रंग में ढल चुके हैं। अब यहां से एक ताबड़तोड़ प्रहार करने का जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल ये टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, ऑफ स्टंप को काफी ज्यादा छोड़ती हुई निकल पड़ी, ये वाइड करार दिया जाएगा। और हमारे वाइड और के जो स्पॉन्सर हैं वो है रतन जी राजपूत और नरेंद्र जी सोलंकी, नाकोडा राइडर्स। ये जबरदस्त प्रहार है, ये 6 रन वाला प्रहार है। एक और इस ओवर में आता हुआ चंदन प्लाईवुड हाउस के सिक्सर। थैंक यू डीजे, बहुत शानदार है वो 6 लगा लेग साइड पर और वो स्टॉर्म जोन है। मन का इस बार ऑफ से पकड़ना चाहते थे, ऑफ ब्रेक जरूर थी, लेकिन उस बीच में बाहर है कि ये गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जाएगी। वाइट बॉल का इशारा, छठे स्टंप पे गेंदबाजी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो मन जो कि लेग साइड में स्ट्रॉन्ग है उसको भेजना चाहते हैं ऑफ साइड पर। इस बार कड़क शॉट है, बल्ले पे आई है और बहुत दूर छाई है, गेंद निकल गई है सीधा सीमा रेखा के बाहर। चंदन प्लाईवुड के सम्मान में सिक्सर। पीयूष जी हैं गेंदबाजी पे, थैंक यू डीजे। पीयूष जैन जी हैं, उनको समझना होगा, संभलना होगा
ये बेहतर, ये वाली लेंथ चाहिए। फिलहाल सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज और पूरा भी करेंगे। इस ओवर में काफी रन लूटने में कामयाब रहे, 23 रन इस ओवर में आए। रन संख्या टोटल जा पहुंचा है 43। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 43 एक विकेट के नुकसान पे। चिक अंकित पुरोहित जी का हार्दिक स्वागत है, जो डायरेक्ट गुजरात से ये टूर्नामेंट में हम सबों के बीच में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है सर। सिंगल के साथ वहां पर अब शुरुआत की गई थी। क्या खूबसूरत पिछला ओवर घटा है, चौकों छक्कों की बारिश की वहां पर मन ने और पूरा मन जीत लिया। इस बार आगे की गेंद तेज करार थी, उस बीच में बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन अंदरूनी किनारा लगकर वहां पर अब कीपर के दस्तानों में, लेकिन एक रन उसके साथ ही मिल जाएगा। उस बीच में अगर आप देखें ये चौथे ओवर में अब लगातार बल्ला चलाने का निर्णय लिया है। थोड़ा खामोश रहा है अभी तक हितेश जी का बल्ला, लेकिन ये आने वाले तूफानों के संकेत है। आहा, स्लोर वन थी, इस बार फंसा है अपने जाल में, फील्डर उसके नीचे और मिल जाएगा विकेट। शानदार कैच, और अंकित जी आए, उनके सम्मान में ये विकेट आया भैया। जी हाँ राहुल भाई हमारे साथ, थैंक यू डीजे, थैंक यू। हमारे साथ पवन पामेचा जी है। सर कैसा लग रहा है, ये टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट हो रहा है और आप सबों को एक और बेहतर मंच आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं अपने भाई लोग के बीच में, आपसी एकता को बढ़ा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बॉम्बे लेवल का टूर्नामेंट है, जो अम्बेश 11 की कमेटी, भावेश भाई, अखिलेश भाई, जय किशन भाई, आशीष भाई, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मगर इन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए और दिन रात एक कर दिया है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। हर साल कराते हैं, ये छठा सीजन है और बहुत 5 सीजन बहुत सक्सेसफुल हुए हैं इससे पहले, और ये भी सीजन बहुत अच्छा होने वाला है। आपने देखा ही है पहले कितने अच्छे मैच हुए हैं, लास्ट बॉल तक मैच गए हैं, तो लास्ट तक देखिए, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है, बढ़िया है। और क्या लग रहा है शाम को कितने लोग यहाँ पे नजर आएंगे आपको ग्राउंड के ऊपर? शाम को बहुत लोगों को इनवाइट भी किया है और मैच को देखने के लिए भी बहुत सारे आएंगे, तो भीड़ तो लगने वाली है। ग्राउंड लगभग फुल हो जाएगा, कुर्सियां सारी फुल हो जाएगी, सीट बैठने को नहीं मिलेगी। शाम तक थोड़ा आएगी पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक आएगी। थैंक यू। और हमारे साथ प्रकाश जी हैं। सर आपको कैसा लग रहा है, आप अपने भाषा में इस टूर्नामेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट। सभी प्लेयरों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी टीम विनर है वो अच्छी बात है, और जीतकर ये जो ग्राउंड है बहुत 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 थैंक यू सर, बहुत मजा आ रहा है आप सबों के साथ जुड़कर। हमारे साथ है पंकज माद्रेजा जी हैं। सर ये टूर्नामेंट का सर क्या आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ का आयोजन, यहाँ पे जितने प्लेयर जुड़ रहे हैं, क्या सर आपको अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा आयोजन किया इन लोगों ने। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा आयोजन है। और हम बात करेंगे सर से, जय किशन जी से बात करेंगे। जय किशन सर, ये टूर्नामेंट का क्या उद्देश्य है,
ये जो कमेटी इतने अच्छे तरीके से टूर्नामेंट को करवा रही है, इसका क्या मैसेज देना चाहती है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बाहर टूर्नामेंट खेलने भी जाते हैं और सारी टीमों का एक होप रहता है हमको यहाँ पे विरार बुलाओ, नारंगी ग्राउंड, जो पूरे बॉम्बे में मतलब नंबर 2 या 3 नंबर पे ग्राउंड आता है। और यहाँ की जो हवा है, सब यहाँ खेलना पसंद करते हैं, सब बोलते हैं यहाँ हमको बुलाओ, हमको खेलना है। इसलिए एक ऐसा इवेंट रखने का कोशिश करते हैं और कमेटी और मैनेजिंग में हम लोग 10-15 मेंबर हैं जो पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं। सबका बिजनेस होते हुए भी सब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एक इवेंट तैयार करते हैं ताकि यहाँ पे एक 10-12 टीमों का एक अच्छा इवेंट कर सके और गैदरिंग गेट टुगेदर एक अरेंज कर सके। जी हाँ, ये तो एक क्रिकेट के थ्रू ही अभी आजकल के युवा जो है स्पोर्ट्समैन के स्पोर्ट्स के थ्रू ही सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपने गांव समाज के लोगों से मिल सकते हैं। और यही आप लोगों का भी उद्देश्य है कि एक मंच ऐसा तैयार किया जाए कि आने वाले जो युवा है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उन सबको एक ऐसा मंच मिले, सब एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने और आपसी भाईचारा को आगे लेकर के जाए। यही आप सब संदेश देना चाहते हैं और ये संदेश बहुत जबरदस्त आप सबों का है। ये काम जो आप लोग कर रहे हैं, जितने कमेटी मेंबर हैं, बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। एक मंच पे सभी पूरे मुंबई की टीम यहाँ पे है, पूरे मुंबई से घाटकोपर, बोरीवली, मालाड, यहाँ से पूरे वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, तीनों को जोड़कर आज ये ऐतिहासिक क्षण आप सबों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं, इतिहास को बना रहे हैं। ये बहुत 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 शुभकामनाएं सर आप सबों को। और चलते हैं मैदान पे, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, बातें चलती रहेगी। फिलहाल चलते हैं मैदान की ओर। जी हाँ, उस बीच में शुक्रिया रितु जी और सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया है। और सभी को एकत्र करने के लिए, एक मुट्ठी बनकर शक्ति बनने के लिए इस टूर्नामेंट को रखा गया था। आखिरी गेंद है, इसी ने की कदमों का इस्तेमाल किया, मन ने अपना मन का चाकू चला दिया ऐसा मैदान पे, कुछ बड़े स्ट्रोक लगे और इसी के साथ में ये 2 रन की प्राप्ति, स्कोर हो जाएंगे 57 रन, 58 रन बनाने होंगे। ये दूसरा सबसे हाई स्कोर हो चुका है। और अगर आप देखें पिछले मैच में भी वही स्कोर था, वही टारगेट को हिट करना होगा। क्या बन पाएंगे? वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त को बनाया जाता है। फिलहाल वक्त है सेकेंड इनिंग का। यू हुआ है, कम ऑन, हैव सम म्यूजिक डीजे राज। टॉस टाइम। आदेश्वर 11 और महावीर 11 को बोला। वो मैच एक उसको नेक्स्ट मैच पोस्टपोन करेंगे, छठा मैच को 7वां करेंगे, 7 वाले को छठा करेंगे, उनको बोला। ठीक है, चेक। थैंक यू डीजे। टॉस टाइम और टॉस के लिए चलेंगे महावीर 11 और आदेश्वर 11 टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉस के लिए आएंगे। महावीर 11 एंड आदेश्वर 11 टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉस के लिए आएंगे। आदेश्वर 11 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम चाहेंगे महावीर 11 टीम के कैप्टन प्लीज आएंगे टॉस के लिए। महावीर एंड आदेश्वर 11 टीम के कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। महावीर एंड आदेश्वर टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट, टॉस के लिए आएंगे। और एक बार हम अपने सभी स्पॉन्सर पे नजर डालेंगे। ट्रॉफी स्पॉन्सर हमारे S1 सिल्वर हर्ट, जिनके प्रोप्राइटर हैं नंदू जी। अतिथि स्वागत के लाभार्थी से हैं A1 सिल्वर तेजस सिंघवी जी, भावेश सिंघवी जी। टी शर्ट के लाभार्थी से हैं अरिहंत प्लाई एजेंसी वसई पूर्व, अरुण सांकला, मनीष जी सांकला, ललिता जी सांकला। और मैच को प्रारंभ करेंगे, जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ करेंगे। और बाकी सभी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं, T90 से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज सर आएंगे। T90
से प्लीज सर आएंगे। हमारे स्पॉन्सर लिस्ट पे नजर डाल रहे थे। टी शर्ट के लाभार्थी परिवार अरिहंत प्लाई एजेंसी वसई पूर्व, दूसरे हैं साई लीला विरार सफाले अरनाला शैलेश जैन जी। यूट्यूब के लाभार्थी परिवार विनय भाई न्यू केबीसी कुरियर सर्विस एंड यूट्यूब के दूसरे लाभार्थी हैं स्वास्तिक सिल्वर शिव सिंह राजपूत। सुबह के नाश्ते के लाभार्थी परिवार जीवदानी प्रीमियर लीग ग्रुप पवन वागरेचा, देवजी गायरी, गजेंद्र देवासी, पीयूष जी वागरेचा, संजय चौधरी। बॉल व्हाइट बॉल के लाभार्थी परिवार रतन राजपूत एंड नरेंद्र सोलंकी नाकोटा राइडर्स। टॉस के लिए हम जुड़ेंगे, टॉस के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने स्पॉन्सर लिस्ट को। दोनों टीम के कैप्टन हैं हमारे साथ। एक तरफ आपको नजर आएंगे महावीर 11, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे आदेश्वर 11। दोनों टीम के कैप्टन तैयार हैं और टॉस करेंगे। उससे पहले हम अपने स्वागत और अब चलेंगे टॉस के लिए। प्लीज दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। प्लीज कम सर। महावीर 11 एंड आदेश्वर 11 वाइंदर और महावीर 11 नाला सुपारा के बीच में यह मैच खेला जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन हैं तैयार। कौन ले रहे हैं सर कॉल? महावीर की टीम कॉल करेंगे। हेड का कॉल है, हेड आता हुआ क्या करेंगे? फील्डिंग लेना चाहूंगा मैं। सब लोग जीतकर पहले फील्डिंग क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा लगता है, फील्डिंग लेने में मजा भी आ रहा है और चेस करने में थोड़ा वो टारगेट सेट हो जाता है कि इतना टाइम पे कैसा क्या सेट करना है, इसलिए पहला फील्डिंग लेते तो। ठीक है चलते हैं भाईंदर के पास। क्या कैसा लग रहा है? पहले टॉस तो हार गए, आप टॉस जीते तो क्या करते? पहले हम चाहते थे कि हम बैटिंग करें। बैटिंग को टेस्ट करना चाहते हैं। कितने रन इस यहां पे देख रहे हैं? जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी हो रही है पिच बेहतर नजर आ रहा है। 50 रन 50 रन 50 रन। ठीक है एक बार दोनों टीम के कैप्टन हाथ मिलाएंगे और फिर आएंगे सेंटर में, एक फोटो करते हैं। तो टॉस हो चुका है, यहां पे टॉस जीता है महावीर 11 ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और एक बार फिर से हम नजर डाल रहे थे अपने स्पॉन्सर लिस्ट पे। तो हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर दोपहर के चाय के लाभार्थी श्रीनाथ ज्वेलर्स, नेक्स्ट हमारे रात्रि के भोजन के लाभार्थी हनी मेहता जी राजेंद्र गोल्ड कल्याण, नेक्स्ट हमारे 4 के लाभार्थी नेक्सस सिल्वर सुजल मोतीलाल सियाल, पानी के लाभार्थी श्री नाकोटा ज्वेलर्स भाईंदर, स्पेशलिस्ट नोजपिन मोतीनाथ राजेश जैन, नेक्स्ट हमारे बॉल के लाभार्थी श्री गोल्ड थाने वेस्ट, श्री गोल्ड से थाने वेस्ट से जिग्रेश ललित कुमार लोधा, 6 के लाभार्थी चंदन प्लाईवुड हाउस दिनेश जी, भंवरलाल जी वडालमिया, दर्शन दिनेश वडालमिया। डीजे के लाभार्थी परिवार से हैं प्रकाश जैन जी, मुकेश जी प्रजापति। विकेट के लाभार्थी एसपीईएल से अंकित पुरोहित जी। विशेष सहयोग के लिए लाभार्थी हमारे जीतू राजपूत, नक्षत्र ज्वेलर ग्लोबल सिटी, भीम सिंह जी महालक्ष्मी ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी, चंदू डांगी जी पूजा ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी, रुचि होटल विरार पश्चिम, गौतम जैन, पंकज जैन जी पद्मावती ज्वेलर्स, दीपक जैन, ऋषभ जैन। और हमारे ट्रॉफी के लाभार्थी टाइटल स्पॉन्सर भगवती लाल कोटीफोरा ठाकुर द्वार मचिंद। और हमारे एक स्पॉन्सर श्री हितेश जैन जी अध्यक्ष बोरीवली। ये हमारे स्पॉन्सर थे अम्बेस 11 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 के हमारे स्पॉन्सर पे नजर डाल रहे थे। अब चलते मैदान की ओर। राहुल जी जहां पे अपनी मधुर आवाज में कमेंट्री लिए तैयार हैं। ओवर टू यू राहुल जी। शुक्रिया रितेश जी, एक मधुर आवाज के साथ ने आपने तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा किया और क्यों ना, और उसी को देखते हुए हितेश जी अब मेरे सामने ही विराजमान है, नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर बोरीवली का अध्यक्ष के रूप में। उसी को देखते हुए ये गेंदबाजी बहुत बढ़िया है पावर प्ले में। अगर आप देखें तो शुरुआत की बहुत आवश्यकता होती है। अगर
दो तीन बड़े स्ट्रोक अगर पावर प्ले में नहीं आते तो एक मानसिक दबाव बन जाता है ऐसा बल्लेबाज, उसी को देखते हुए तलाश कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस थी और बहुत आसान था इस शॉट को बहुत दूर भेजना। ये आया चंदन प्लाईवुड हाउस के सम्मान में सिक्सर। ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के। क्या खूबसूरत हुआ चौका लगा है, ए सिक्सर लगा है, माफ कीजिएगा। भावना में इतना बह गए हम कि क्रिकेट की असली भाषा को भूल गए। क्या खूबसूरत ये सिक्सर लगाया गया। आखिरी गेंद पर वो बदले की आग नजर आई बल्लेबाजों के बीच में। अगर आप देखें फुल टॉस गेंद थी, पूरा अपना बनाया गया और फुल टॉस वसूला गया है। उस बीच में ये पहला मैच जीतकर बहुत खुश होगी टीम, खास करके पीयूष जी के नेतृत्व में। और आज पूरे दिन क्रिकेट का इस महारंग चढ़ जाएगा इस विरार की धरती पर। जी बात चल रही थी कि क्रिकेट को क्यों रखा गया है, खास करके अम्बेश इस कमेटी ने जानते हैं कि क्रिकेट का महत्व बहुत जरूरी होता है, खास करके समाज के इस मैच के बीच में। इस बार थोड़ा सा वहां पर विन थी और उसको सुई की तरह चुबाया है बाउंड्री लाइन के बाहर है 4 रनों के लिए। खूबसूरत ये चौका। चलिए जल्दी करना होगा क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत बलवान है आज के दिन। 23 मैच कराने, इसके बाद छठा मैच शुरू होगा। लगातार शाम तक ये मुकाबले को हमें खत्म करना है। हम चाहते हैं कि आपको कमेंट्री मिले रात तक सुनने के लिए, उसी को देखते हुए हमें समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी। अब अगर आप देखें उस बीच में कैच का मौका जरूर था, लेकिन गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर गई थी 4 रनों के लिए। इस बार स्विच हिट है, कनेक्शन हुआ है क्या बढ़िया, लेकिन नहीं, उसके नीचे फील्डर आएंगे जरूर। रिवर्स से अटेम्प्ट करना चाहते थे उस गेंद पर, फॉलो किया था गेंदबाज ने, लेकिन नीचे की छोर पर लगी बल्ले के, और जिसका कारण वहां पर मात्र 1 रन मिलेगा। अगर आप देखें रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। उस बीच में कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजों को ये सोचना होगा कि प्रति ओवर में एक बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है। रितेश भाई, पार्टनरशिप तो है ही, उस बीच में अगर बड़े शॉट आते रहेंगे तो जो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम नजर आएगा। अभी तक हमने जितने मैचेस देखे हैं, एक ही दफा ऐसा लगा है कि चेज डाउन किया जा सकता था, लेकिन मैच आखिरी ओवर पे गया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लगातार बल्लेबाजी ने डोमिनेट किया है और सफल हुए सेव करने में। यहां पर टीम रन चेज में इतिहास रहा है कि इस ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। उसी को देखते हुए यहां पर पूरा सहयोग अब देखना होगा किस तरह से मिलेगा बल्लेबाजी पर। उस बीच में आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्यों टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर एक मौका ढूंढते हैं आप पहले बल्लेबाजी से, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। आप चाहते हैं कि अगर जल्दी विकेट मिल गई 30 से 35 रन पे रोक पाए तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है। ये बड़ी बात थी नहीं ऐसे बल्लेबाज के विरुद्ध, और गेंद सीधा सीमा रेखा पार।
जब ये पिक्चर हिट हुई थी तो अमिताभ जी को सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था, बेस्ट एक्टर अवार्ड। और मैं हूं डॉन, डॉन बनते हुए नजर आए वहां पर। इस बार रिवर्स, जब सही हाथ से काम चल रहा है तो उल्टे हाथ की जरूरत होती ही नहीं है, अनुमान देखा जाता है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति बाय के जरिए जरूर आया है वो रन, लेकिन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 22 रनों पर। पहले इनिंग में हमने देखा था 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बने थे, लेकिन पलटवार किया गया है, हमला किया गया, 22 हो चुके हैं और अब 15 पे अब 36 का आंकड़ा है रितेश भाई। जी हाँ, 15 गेंदों पे 36 रन चाहिए और दोनों ही बल्लेबाज के पास वो दमखम नजर आ रही है, वो पावर है, ये रन चेज ऑन है और मैच को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल गेंदबाजी में तैयार किया जा रहा है, नए गेंदबाज को मन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और मन किस अंदाज में सबको मनमोहित करेंगे अपनी गेंदबाजी से, बहुत उत्साहित होंगे क्योंकि पहले आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी में अपने दमखम दिखाए थे, बेहतर नजर आ रहे थे और राहुल जी ने बताया था कि ये गेंदबाजी करना बेहतर जानते हैं और बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, तो इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी सामने नजर आएंगे आपको, स्ट्राइक पे नजर आएंगे आपको नितेश, नितेश के ऊपर निगाहें रहेगी, 5 नंबर की जर्सी में नजर आएंगे। फील्ड हर्षिल और नितेश की जोड़ी बीच मैदान में नजर आएंगे और दोनों ही फील्ड प्लेसमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। और यहां पे विकेट मिलता हुआ मन जान रहे थे कि ये किस लाइन और लेंथ पे बल्लेबाज तैयार हैं खेलने के लिए, ये विकेट की प्राप्ति। जी हाँ, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये कहा मन ने और सीधा बंटी जी के हाथों में गई है भारी किनारा, कीपर का सहारा और मिल गया विकेट। झटका, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, झटका मिला नीतीश के रूप में, वहां पर बहुत शानदार लग रहे थे अपनी बल्लेबाजी से। यही मैं कह रहा था, इनकी गेंदबाजी में दम कम है रितेश भाई और कहीं ना कहीं वो गोरेगा और बोरेवली के नेतृत्व में करते हैं गेंदबाजी। इस बार मौका था डायरेक्ट हिट लगाने का, कहीं ना कहीं वो कंचे की कमी रह गई। टॉस हो गया है, दोनों ही टीमें रेडी रहेंगी। आपसे निवेदन रहेगा कि इसके बाद वाला मैच तुरंत आपको ग्राउंड पर पहुंच जाना है और जो खाने का कूपन है, कप्तान अपनी टीम का जो खाने का कूपन है वो ले लीजिएगा। स्टेज पे से हो फटका, दूर से चेस डाउन करना पड़ेगा। ये क्या स्टॉप, हवा बहुत तेज थी, उसके नीचे बहुत तेजी के साथ दौड़ना पड़ा था, यश थे उधर पर और वो कैच ड्रॉप होता हुआ। अच्छे फील्डर है, युवा है, समझते हैं इस गेंद को, लेकिन वो हवा में खेला गया वो स्ट्रोक। 12 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है, एक बड़ा ओवर बनाना होगा। फिर से मिड विकेट को शाना, ये रासास था और रास्ते पे खड़े फील्डर, 2 रन बहुत तेजी से दौड़ने होंगे। मौका था वहां पर रनआउट का, शायद वहां पर ध्यान दिया नहीं मन ने,
अगर आप देखिए रिप्ले में, भाग्यशाली रहे, बहुत दूर रह गए थे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा डाउट क्रिएट किया गया रनआउट के बीच में। कदमों का इस्तेमाल, बाहर किनारा लगा था, बंडी जी के ऊपर से वो गेंद निकल गई। भाग्यशाली रहे। 10 गेंदों पे अब 31 रनों की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति हो गई है और अब गेंदबाजी पे देखना होगा कि किसे बुलाया जा रहा है। 3 ओवर 27 रन हो चुके हैं और 10 गेंदों पे अब रन चाहिए 31 रन। 31 का पारा पढ़ना होगा यहां पर अब दोबारा। हितेश जी अब गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी का निर्णय लिया है कप्तान ने। अपने कदमों के साथ में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, उसी को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट ओवर, जिम्मेदारी ओवर हितेश जी लेकर आए। पहली गेंद लेग ब्रेक थी, फुल टॉस के रूप में मिड विकेट के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ वहां पे फील्डर आएंगे। 2 रन की चेष्टा है, थ्रो बहुत बढ़िया चाहिए था उस रन आउट के लिए, लेकिन ये रनिंग बहुत बढ़िया है। अगर 10 गेंदों में अगर आपको 31 रन बनाने हैं तो ये सिंगल डबल के साथ में कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगाना बहुत जरूरी। सागर को बनाना है तो मंजिल के पीछे दौड़ना पड़ेगा सर। उस बीच में हल्की सी मिसफील्ड हुई है, थोड़ा सा लेजी है, लेकिन वहां पर दिखे जरूर है बल्लेबाज, लेकिन 2 रन पूरा कर जाएंगे। ग्राउंड बहुत बड़ा है, खाना चालू हो चुका है, लंच चालू हो चुका है और आप सभी से निवेदन है कि लंच को ग्रहण कर लीजिए। कूपन आपके पास दिया गया है, कप्तानों के पास कूपन दिया गया है, तो प्लीज जल्द से जल्द जाके वहां पर लंच शुरू कर दीजिए। और जिस कप्तान को अभी तक लंच के कूपन नहीं मिला है, कृपया संपर्क करेंगे कमेटी मेंबर से और कप्तान जा करके कूपन ले लें। और लंच का काउंटर ओपन हो चुका है तो लंच ग्रहण करेंगे। चलेंगे मैदान की ओर। बहुत अच्छा कनेक्ट किया है, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जब तक खिलाड़ी आते, काफी फाइन खेला था गेंद को, बहुत अच्छी फील्डिंग नजर आई। 1 रन इस बीच में पूरा करने में कामयाब रहे। इस सिंगल के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 32। सात गेंदों पे 26 रन चाहिए। हवा में गेंद है, बाहरी किनारा, विकेट की पतन होती हुई यहां पे बहुत जोर से मारने का प्रयास, गेंद की लेंथ को मिस किया और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर के हाथों में गई। एक आसान सा मौका। ओवर की आखिरी गेंद, पीयूष जी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और गेंद को बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया है। जब तक डीप स्क्वायर लेग से जाते बॉल को फील्ड करने के लिए 2 रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे। 1 शॉट का इशारा आता हुआ 1 रन कम किया जाएगा, तो ये जरूर 2 रन भागकर पूरा करने में कामयाब रहे, लेकिन 1 शॉट 5 गेंदों पे 25 रन चाहिए। अब जो भी कैप्टन अभी तक लंच का कूपन नहीं लिए हैं, कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए और अपना कूपन कलेक्ट कर लें प्लीज।
मैच को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो मैच है दोनों टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जयकारा जो भी लगाना हो भगवान को याद कर लें, फिर मैदान में एंटर करने के लिए तैयार रहें। मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे। इसके बाद तो दोनों टीम तैयार रहेगी, अपने साथी खिलाड़ियों को आपसी में जयकारों के साथ में जोड़ लें, आत्मविश्वास भर दे मैदान के बाहर से, ताकि अंदर जाए तो वो आत्मविश्वास हर प्लेयर के चेहरे पे नजर आए। गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो या क्षेत्र रक्षण में हो, वो अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। ये लंच का काउंटर ओपन हो चुका है, चालू हो चुका है। तो जिनको भी लंच ग्रहण करना हो कृपया लंच के काउंटर की ओर प्रस्थान करेंगे। जी हाँ, और लंच की तरफ अगर आपको कूपन नहीं मिला है, लेकिन कूपन यहां पर मिल गया है 6 रन का, और 5 गेंदों पे वहां पर चाहिए थे 25 रन, और ये मूव का चंदन खूबसूरत ये स्ट्रोक, नो बॉल, फ्री हिट का मौका और गेम चेंजिंग मोमेंट। हालात जज्बात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मंची जी वहां पर बात कर रहे हैं, बंटी जी जा रहे हैं, गुरुवाणी दे रहे हैं। पहली गेंद पर वो छक्का प्लस 9, 7 रन आ चुके हैं। अगर आप देखिए 18 रन चाहिए, 5 गेंदों पे 18 रन, 3 बड़े हिट। रितेश भाई, मैच का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। जी हाँ, माहौल भी बदला है और दस्तूर भी, और कहानी का एक नया मोड़ भी आ चुका है। नो बॉल, उस पे 6, अब मिलेगी मुफ्त की गेंद जिसको कहेंगे फ्री हिट। ये बहुत जबरदस्त शुरुआत कर चुके इस ओवर की। लंच चालू हो चुका है, लंच चालू हो चुका है। तो जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पे हैं, हमारे प्लेयर, ये हवा में गेंद है, बाउंड्री लाइन को पार करेगी, दूर चली है और पूरे 6 के डगर पे चली है। ये लगा एक और चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर, 2 गेंदों पे 2 6। और कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो दुनिया के बॉस, अगर अपनी हदसी, तख्तों में फुल है ऐसी, म्यूजिक सुनते हैं हम तो दुनिया। जैन जी बता रहे हैं कि हम ये सिचुएशन के बॉस हैं, और वो क्या रिदम प्राप्त कर चुके हैं, क्या मंच चुना है सरपंच बनने का। काफी कमाल की बल्लेबाजी नजर आ रही है। पहले 3 गेंदों पे जबरदस्त हमला किया है, 2 6 जरूर लगे, उसमें एक नो बॉल रहा था। उसके बाद अपनी उड़ान दिखाई है। 3 गेंदों पे अब 10 रन चाहिए, 3 बॉल और 10 रन। मैच ऑन है। ये ऑफ स्टंप से बाहर, काफी ज्यादा बाहर। इससे पहले दशा खराब हुई थी, अब तो दिशा भी खराब होती हुई नजर आ रही है। वाइड बॉल, ये दबाव में बहुत खिलाड़ी निखरते हैं, बहुत बिखरते हैं। फिलहाल यहां पे निखरते हुए नितेश जी इस दबाव के सिचुएशन में अपनी टीम को निकालने में अभी तक कामयाब रहे। एक और बहुत दूर आसमान की बाहों में, दूर गगन की छाओं में, 6 रनों के गांव में 6 रन। अब चाहिए 2 गेंदों पे 4 रन, 2 गेंद और 4 रन। 2 में 3, माफ कीजिएगा, 2 में 3। इससे पहले वाइड थी, तो 2 बॉल और 3 रन चाहिए। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। एक और, इससे पहले 2 मैच देखे थे हम,
1 पे 3 चाहिए था और ये मैच में 2 पे 3 चाहिए। ये मैच ऑन है, बहुत जबरदस्त है। दो पे 3 मैच ऑन है। मैच काफी इंटरेस्टिंग। 2 बॉल और 3 रन चाहिए। मैच को प्रारंभ करेंगे, मैच को प्रारंभ करेंगे। 2 बॉल और 3 रन। 2 बॉल 3 रन। वक्त बहुत जबरदस्त करवट ली है। नीतीश जी ने वक्त को ललकारा है, अपनी उड़ान दिखा दी है। हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंडों से ड्राइव किया है। सिंगल के लिए जाएंगे, लॉन्ग ऑन जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा। 2 रन बेहतर। अब 1 गेंदों पे 1 रन और चेस कंपलसरी ऑन है। क्या यहां पे विकेट ले सकते हैं? ये मैच को जीत सकते हैं। अगर विकेट लेंगे तो ये मैच जीत सकते हैं। फिलहाल नीतीश जी छाए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में अपने दमखम दिखाए हुए हैं। ऐसी मैच हुआ था रितेश भाई जब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का था और डीजे ब्रावो गेंदबाजी कर रहे थे और एमएस धोनी वहां पर मौजूद थे। 1 गेंद पर 2 रन बनाने थे और फाइन लेग पर टच कर वहां पर विकेट गिर गई थी। वेस्ट इंडीज ने मैच को जीता था। क्या यहां पर वो मैच को जीत जा सकता है? 1 पे 1 चाहिए था। सिंगल फुल टॉस के रूप में आखिरकार चेज बन गया और इतिहास पलट दिया यहां पर खिलाड़ी ने। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम अंदर जाएंगे प्लीज। नेक्स्ट टीम के लिए जल्द से जल्द जाएंगे अंदर। नेक्स्ट मैच के लिए तुरंत अंदर जाएंगे दोनों टीम।